नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं मनीष कुमार वर्मा। तो आज जो झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक थी, इस दौरान 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, लेकिन सबकी निगाहें और खासकर जो सहायक पुलिसकर्मी थे उनकी निगाहें इस बार की कैबिनेट बैठक पर थी। उनको लग रहा था कि इस बार की कैबिनेट बैठक में उनको लेकर कुछ प्रस्ताव आएगा जिसे पारित कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार भी सब कुछ जस का तस रहा। कुछ भी ऐसी चीज़ें जो है सहायक पुलिसकर्मियों के लेकर नहीं आई हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, अमित, जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो लोग भी उनके साथ हैं। एक बार फिर उनकी उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतरी है, एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। इतने दिन का आंदोलन और अभी तक जो है सहायक पुलिसकर्मियों के लिए सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है, ना ही कोई ऐसी जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट में लेकर आए। अमित जी बता दें कि आज 37 दिन से आंदोलन कर रहे झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी जो मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं। बारिश है, धूप है, हवा है, आंधी है, तमाम मुश्किलों का सामना करने के बावजूद भी ये सहायक पुलिसकर्मी यहाँ मोरहाबादी मैदान में डटे हुए हैं। कहीं इस उम्मीद से कि आखिरी जो कैबिनेट बैठक होगी और उसमें हम लोगों के ऊपर का जो प्रस्ताव है वो कहीं न कहीं पास कर दिया जाएगा, लेकिन 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी का कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगा। हमारे साथ सहायक पुलिसकर्मी लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी, लेकिन सहायक पुलिसकर्मी उस 37 जो प्रस्ताव है उसमें कहीं नहीं है उन लोगों के लिए कुछ भी। देखिए, हम लोग आज 37 दिन से लगातार यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और ये आशा से जब सहमति बनी थी तो हम लोगों ने सिर्फ यही कहा था कि सर, क्योंकि 2 बार का धोखा खाए हुए लोग अगर तीसरा बार भी दीजिएगा तो कहावत है गांव में कि दूध अगर से मुंह जल जाता है तो मट्ठा भी फूंक कर पिया जाता है। हम लोगों का यही सिर्फ मांग था कि कैबिनेट में हमारी जो मांगे हैं उस पर सहमति बन जाए, कैबिनेट से पास हो जाए, हम लोग चले जाएंगे। एक कैबिनेट निकल गई थी 24 तारीख को, आज 7 तारीख अगस्त में हमारी कैबिनेट थी सरकार का, तो लगा कि आज हमको मिलेगा, लेकिन पता नहीं किस जन्म का पाप कहें या क्या कहें, आज सरकार सबको कुछ ना कुछ दिया, सबको कुछ ना कुछ मिला, लेकिन पता नहीं क्या गलती हो गई है सहायक पुलिस से, सहायक पुलिस कर्मियों से। 24 घंटा ड्यूटी का जो खता है या जो हम अपना जवानी, अपना खून, अपना पसीना दे दिए सरकार को, हम अपने घर फैमिली को कुछ नहीं दिए, लेकिन विभाग को सब चीज दिए। 24-24 घंटा उम्र का जो एक स्टेज होता है जहां से बनने बिगड़ने की उम्र होती है, वो हम समय सरकार को दे दिए। उसका सिला ये मिला कि आज हमको कुछ नहीं मिला, एक्सटेंशन भी नहीं मिला, ना हमें जो सहमति बनी थी वो भी मिला, और इस तरह से हमें धुतकार दिया गया। कहीं ना कहीं काफी उम्मीद थी इस कैबिनेट बैठक से आप लोगों को? बहुत ज्यादा उम्मीद थी, बहुत सा आप देख सकते हैं, सभी कोई उम्मीद से जी रहे थे, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या हम लोगों से क्या दुश्मनी है, क्या हमारी क्या गलती है। हम लोगों ने क्या स्वतंत्र भारत में आंदोलन करना गुनाह है क्या? हम सरकार से यही पूछेंगे, या सरकार में सिस्टम में बैठे लोगों से आंदोलन करना, अपना हक मांगना क्या गुनाह है? मैंने वही किया, हमारे सहपाठी लोगों ने वही किया जो मेरे साथी हैं। आज उसका सिला हुआ कि हमारी जो मांगे थी, जिसपे सहमति बनना था, आज पूरा भरोसा था कि सरकार हमारे लिए कुछ ना कुछ लाएगी, लेकिन नहीं, आज कुछ नहीं। 37 प्रस्ताव में मेरे बारे में चर्चा तक भी नहीं है। कुछ और सहायक पुलिसकर्मी, उनसे बात करेंगे। प्रस्ताव कहीं ना कहीं आप लोगों की इस कैबिनेट बैठक से काफी उम्मीदें थी, आप लोग सोच रहे थे कि भारी मन से ही जो प्रस्ताव आप लोगों का हुआ था कि जो विधायकों से बात हुई थी कि हाँ ये आप लोगों ने माना, उसको स्वीकारा था, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि कैबिनेट में हो जाए तो फिर हम लोग चले जाएंगे, लेकिन आखिरी कैबिनेट थी, लेकिन फिर भी आप लोगों को कुछ नहीं मिला। इसमें कुछ नहीं मिला, और जितने भी हमारे सहायक भाई बंधु हैं और सबके चेहरे पर एक मायूसी छाई हुई है। और इस मायूसी का कारण जो ये राज्य सरकार, हेमंत जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी हठधर्मिता है। वो सहायक पुलिस के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम लोग की आवश्यकता ही नहीं था और कुछ देना ही नहीं था, तो जब 2 बार हम लोग आंदोलन किए थे, तो जब फर्स्ट आंदोलन किए थे उस टाइम ही एकदम डायरेक्ट बोल देते कि तुम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि इन लोग जो है हमारी बात को नहीं माना। ठीक है, फर्स्ट जब आंदोलन हुआ हम लोग मार खाए, उस टाइम आपका बात माने, हम लोग अपने जीत गए। उस बार भी आप कुछ नहीं किए, उस टाइम मिथिलेश ठाकुर के द्वारा सब कांड किया, लेकिन उस टाइम हम लोग को कुछ नहीं। इसके बाद फिर हम लोग 21 में आए, 21 में भी 37 दिन इसी बारिश में हम लोग मोरहाबादी में रहे। उस बार भी सब गत करवाए,
और वो लिख ही दिए कि 60 दिन के अंदर हो जाएगा। 60 दिन में भी नहीं हो पाया, तो कहते हैं कि तुम लोग चल जाता तो हो जाता। किस आधार पर हो जाता भाई? जब उतना दिन में नहीं हुआ तो अभी क्या हो जाएगा? अभी जितने हमारे सहायक भाई लोग हैं, सब चेहरा पर मायूसी है, सब कोई अपने दिल से रो रहा है। अच्छा अमित, पूछिए बहुत उस दिन दुखी मीटिंग हैं में हम क्या लोग। हुआ था? मीटिंग हुई थी, क्या सहायक पुलिस कर्मियों के प्रतिनिधि हम लोग के बारे बैठे थे में कुछ नहीं और सोचा 6 गया, विधायक दिल से थे। सब उस जितने मीटिंग भी में हमारे क्या भाई हुआ बंधु था? हैं सब रो रहे हैं। 6 विधायकों के साथ आप लोगों की बैठक होती है, बैठक में आखिर ऐसी क्या वार्ता हुई थी आप लोगों की? देख लिए बैठक में सर हम लोग को यही वार्ता हुई थी कि जो हम लोग का समायोजन का मांग था सरकार नहीं मान रही थी, तो 2 कदम वो आगे आए, 2 कदम हम पीछे गए। और उन्हीं के बाद जो सरकार दे रही थी कि 30% आपकी सैलरी बढ़ेगी, जितना मिलता है उसका 30%, और उत्पाद में, वनरक्षी में, होमगार्ड में 10%, 37 आरक्षण की बात हुई थी, उम्र में 10 साल की छूट हुई थी, वर्दी भत्ता था और जो पुलिस को मिलता है वो हमको मिलता, और तमाम चीजें, और जिला पुलिस में 10% जो क्या बोलते हैं वेटेज का बात हुई थी और सहमति बना था। तो सरकार हमेशा 2 बार से तो मुकर ही रही है, वादा कर करके लिखित आश्वासन पर मुकर रही है, और सरकार की ये जो दोगली नीति है, और आज भी जो पर सहमति बनी थी उस पर सहमति आखिर क्यों नहीं बनी? एक्सटेंशन की बात थी और वेतन वृद्धि की बात थी, तो कैबिनेट में सबको मिला, सब चीज मिला। सरकार के पास अब समय नहीं है। 37 दिन से हम पानी में झेल रहे हैं, धूप में मर रहे हैं, सरकार को दिखता नहीं है क्या? और इसके बाद भी आज कैबिनेट में भरोसा था, आज नहीं मिला। सबके मन में, जितने भी भाई बंधु यहाँ पे हैं, सहायक पुलिसकर्मी जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, उनके अंदर से वो टूट गए हैं, आक्रोशित भी हैं, वो अंदर से रो रहे हैं। लेकिन सरकार के ये जो हठ धर्मिता है, सरकार का जो ये नकारापन है, कैसे भरोसा करेगा सर झारखंडी लोग? झारखंड के लोग किस पर भरोसा करेंगे? जो देने वाला ही अगर इस तरह से हाथ खाली कर देवे और उसको छोटी सी बातों पर अगर ईगो ले, घर का हम मान ले मुखिया है सर, अगर हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारी है और छोटे छोटे लोगों बातें पर अगर हम फैसला उल्टा पलटा लेना लगे तो क्या घर चल सकता है क्या? सरकार ने यही दिखाने का काम किया है, और सरकार ने जो अपना जो हठ धर्मिता दिखा रही है, इसका कीमत सरकार को शायद आज ना तो कल चुकाना पड़ सकता है, और सरकार इसका खुद भुगतभोगी होगा। देखिए आगे क्या तो होता है सर। हम लोग एकदम माने सेंसलेस, ब्रेनलेस जो कहिए, दिमाग समझ में नहीं आ रहा क्या करे सर। हमको लगता है कि शायद आज हम लोग का जिंदगी का शायद आखिरी रात भी ना हो जाए। हमारे साथ कुछ और सहायक पुलिसकर्मी हैं। उम्मीद थी कैबिनेट से कि कैबिनेट में कुछ मिलेगा, आखिर नहीं मिला, फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? जैसे कि हम लोग आज आंदोलन का 37वां दिन था, और 37 दिन आंदोलन करने के बाद जब हम लोग सहमति जब भारी मन से किए हुए थे, जो सहमति बना हुआ था, उस पर हम लोग आज पूरे भरोसा किए हुए थे कि कैबिनेट में कुछ होगा। जब सहमति बन गया तो कुछ होगा, उसके बाद हम लोग उसको स्वीकार करके चले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से आज हम लोग देखे कि कैबिनेट में हम लोग के पक्ष में कुछ भी नहीं हुआ, तो इस संबंध में हम कहना चाहते हैं कि अगला रणनीति हम तो कुछ करेंगे, बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से सरकार यहाँ के आदिवासी मूलवासी को एक ठगने का काम किया हुआ है और हम लोग को जिस तरह से छल करने का काम किया है, तो इससे सभी लोग के मन में मायूसी छाया हुआ है, आक्रोशित है। अगला रणनीति हो सके और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो साफ तौर पे आपने सुना कि तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं काफी नाराज हैं, हताश हैं। इनका साफ तौर पे कहना था कि इस कैबिनेट बैठक से हम लोग को काफी उम्मीद थी। हम लोग सोच रहे थे कि अब हम लोग का इस कैबिनेट में हम लोग के लिए जो हम लोग की जो मांग है उस पर कुछ ना कुछ पहल होगी, उसके बाद हम लोग अपने वापस जिला चले जाएंगे काम करने के लेकर के। लेकिन अब बैठक में कुछ नहीं हुआ तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं और पता नहीं किस बात का क्या रणनीति है इनकी? सहायक पुलिसकर्मी आगे क्या करेंगे? कैबिनेट में तो पास नहीं हुआ, विधायकों के साथ बैठक हो गई, अब इसी तरह क्या आगे क्या करेंगे, क्या है रणनीति? जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगली रणनीति हम लोगों ने अभी सोचा नहीं है, लेकिन हम लोग अब कुछ भी कर सकते हैं। अब यह कुछ और पुलिसकर्मी है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। देख सकते हैं कि तमाम जितने भी झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी है सारे इस मोरहाबादी मैदान में 37 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कुछ महिला भी हैं, उनसे भी बात कीजिए। कुछ महिलाएं भी हैं। जी जी जी, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम,
37 दिन से आप लोग आंदोलन कर रहे थे, आज कैबिनेट बैठक थी, कहीं ना कहीं आप लोगों को काफी उम्मीदें थी इस कैबिनेट बैठक से। अब आप लोगों के लिए कुछ नहीं मिला इस कैबिनेट में, क्या कहेंगे? उम्मीद लगा कर बैठे थे भैया, अब उम्मीद नहीं रहा हम लोग को। उम्मीद नहीं रहा, नहीं। क्या कहेंगे हेमंत सोरेन? क्या बोलेंगे, हम तो कुछ नहीं बोल सकते, हम लोग को कुछ सूझ ही नहीं रहा है। क्या कहेंगे, बैठक में आप लोगों के लिए कुछ नहीं मिला? हम लोग कहाँ जाए, हम लोग कहाँ के लायक नहीं है। हम लोग 37 दिन से आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार का नहीं ना दिख रहा है, हम लोग के बारे में नहीं ना दिखा, सबका कुछ ना कुछ दे दिया, हम लोग के लिए कुछ नहीं, उनका पास कुछ उपाय नहीं है ना कुछ सजेशन निकाले तो हम लोग पूछिए। जब अभी बैठक हुई थी, आश्वासन मिला था, उसके बाद आप लोग को क्या लग रहा था? घर के न घाट के हम लोग कहीं लायक नहीं। जब बैठक हुई थी आप लोगों के आश्वासन मिला था विधायकों से, या फिर बाद में भी विधायकों से आप लोगों को आश्वासन मिला, तो क्या उम्मीद था? उम्मीद था कि हम लोग का कुछ न कुछ सरकार करेगी। आज उम्मीदें से बैठल थे हम लोग की, आज 7 तारीख के कैबिनेट बैठक है तो हम लोग को कुछ न कुछ सरकार देगी, इसलिए हम लोग उम्मीद पर बैठल थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो देख सकते हैं कि महिलाएं जो है, जो सहायक पुलिसकर्मी जो है महिला, वो भी काफी नाखुश है और काफी निराश है, हताश भी है, और कह रहे हैं कि काफी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कुछ इस बैठक में हम लोग के लिए होगा, लेकिन साफ तौर से हम लोगों को नकार दिया गया है। जी मनीष, कहीं ना कहीं एक निराशा जो है वो दिख रही है। सहायक पुलिसकर्मियों की जो हड़ताल कर रहे थे, इतने दिन से हड़ताल कर रहे थे, उनका ये मानना था कि भाई आज बैठक जब इन लोग की हुई थी कुछ शायद सरकार आगे करे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसे में रणनीति के तौर पर अभी ये कहा जा रहा है सहायक पुलिसकर्मियों के द्वारा कि आगे की रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कहाँ पेच फंस रहा है। जब बातचीत हुई होगी सरकार के प्रतिनिधि से, इनके 6 विधायकों के साथ बातचीत हुई थी, तो पेच कहाँ फंस रहा था? कुछ कदम इन्होंने पीछे तो खींचे थे, फिर पेच कहाँ फंस रहा था? जी मनीष, बता दें कि पहले भी ये लोग आंदोलन कर चुके थे, और आंदोलन में पिछली बार बंधु तिर्की और मिथिलेश ठाकुर ने इन लोग को आश्वासन दिया था कि 60 दिनों के अंदर आप लोगों का जो ये मांग है हम उसे पूरा करेंगे, लेकिन दोनों बार आंदोलन करके गए, ये लोग चले गए यहाँ से मोरहाबादी खाली करके, लेकिन इनकी जो मांग थी उस पर कुछ पहल नहीं हुआ। तो इस बार जो इन लोगों को फिर से वापस बुलाया गया, 6 विधायकों के साथ बैठक हुई, और बैठक में साफ तौर से कुछ भारी मन से जो सहायक पुलिसकर्मी है वो उनका कहना है कि हम लोगों ने भारी मन से वो चीज को माना, और लेकिन फिर भी हम लोग आंदोलन इसलिए कर रहे थे, हम यहाँ पे रुके हुए थे कि कहीं ना कहीं अब कैबिनेट में पास हो जाए तभी हम यहाँ से जाएंगे, क्योंकि पिछली बार भी यानी कि 2 बार हम लोगों को सिर्फ ऐसे ही लौटा दिया गया, जिसको लेकर के हम लोग काफी परेशान हो गए थे। लेकिन अब इस बार जो है, जब तक कैबिनेट बैठक पे हम लोग का जो प्रस्ताव है, हम लोग की जो मांग है वो पास नहीं हो जाता, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हिलेंगे। अब सामने 15 अगस्त है, और 15 अगस्त को इसी मोरहाबादी मैदान में सीएम हेमंत सोरेन जो है झंडोत्तोलन करते हैं, यहाँ के लोगों को संबोधन करते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जितने भी सहायक पुलिसकर्मी है अब 15 अगस्त से पहले ये मोरहाबादी मैदान खाली करते हैं या नहीं।